Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 2nd maths which is how much can you carry. कितना तुम कैरी कर सकते हो, कितना तुम बोझ उठा सकते हो. इस चैप्टर में आपको वेट जो है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है. दो चीज़ों में कंपैरिजन बताया जाएगा आपको, कौन सी लाइटर है कौन सी हैवियर है. बहुत सारी चीज़ें होंगी, कौन सी हैवीएस्ट है कौन सी लाइटेस्ट है. तो सबसे पहले चैप्टर को रीड करेंगे एनसीईआरटी से. जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं साथ ही उन क्वेश्चन के आंसर्स भी करते हुए चलेंगे. इसके बाद चैप्टर 3 हाउ मच कैन यू कैरी. सबसे पहले आपको एक कहानी दी हुई है, द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक. एक बहुत ही चालाक चतुर डोंकी है, गधा है और उसकी हैवी बहुत भारी सैक है, बोरी है. संदेश हैज़ अ डोंकी, ये संदेश है, ये उनका डोंकी है. संदेश के पास एक डोंकी था. इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक. जो डोंकी था वो अपनी कमर के ऊपर बहुत सारी फुल ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट है नमक है उसकी भरी हुई बोरियां लेकर जाता था. ऑन द वे टू मार्केट, मार्केट के रास्ते में दे हैव टू क्रॉस अ रिवर, उन्हें एक रिवर एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी. समझ गए, डोंकी था संदेश के पास, उसकी कमर पे वो बहुत सारी भरी हुई नमक की बोरियां रख देता था और मार्केट लेके जाया करता था. रास्ते में पड़ती थी एक नदी. वन डे, एक दिन क्या होता है, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, जब वो रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं, नदी को पार कर रहे होते हैं, द डोंकी स्लिप, डोंकी देखिए ऐसे स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है, एंड फेल्ट इनटू द वाटर, इनटू द रिवर, और वो रिवर में गिर जाता है. व्हेन इट गॉट अप, जब वो उठता है, द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट, वो देखता है कि जो बोरियां हैं वो बहुत ही हल्की हो गई है. गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर, बोरियां अब उसको हल्की क्यों लगी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट था और आप जानते हैं सॉल्ट जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है. तो जब वो पानी में गिरा तो जो सॉल्ट था कुछ उसके अंदर वो कुछ पानी में घुल गया. अब सैक के अंदर जो है सॉल्ट कम हो गया, इसलिए वो लाइटर फील हुई, हल्की फील हुई इसको. तो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि सॉल्ट, सम सॉल्ट एक्चुअली, कुछ जो सॉल्ट था डिज़ोल्व्ड इन वाटर. डिज़ोल्व्ड, डिज़ोल्व होना मतलब घुल जाना, इन वाटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, सैक बहुत हल्की हो गई, डोंकी तो खुश हो गया. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया, इससे फिर डोंकी को एक आइडिया मिल गया, एक उसे दिमाग में आइडिया आया. अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, जब वो रिवर को क्रॉस कर रहा होता है, द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप, उसने सोचा कि एक डिप कर लूँ, एक बार पानी में जो है नीचे तक वो जाता है जानबूझ के. पहले वो गिरा था लेकिन इस बार वो जानबूझ के उसमें जो है एक गोता लगाता है पानी में, ताकि सॉल्ट जो है वो उसके अंदर घुल जाए और फिर से उसकी जो सैक है वो लाइटर हो जाए. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक, लेकिन इस बार संदेश डोंकी की ट्रिक को समझ गया. अब संदेश कहता है, हाँ लेट मी टीच इट अ लेसन, मुझे इस डोंकी को सबक सिखाना पड़ेगा, ये बहुत चालू बन रहा है. नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक ऑफ वुलन क्लोथ्स इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. अगले दिन संदेश ने क्या किया, वुलन क्लोथ्स की, यानी कि जो आपके सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ऊनी कपड़ों की का जो सैक है, बोरी है, बोरी में ऊनी कपड़े भर दिए और फिर वो उसकी कमर पे रख दी. नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द वाटर, अब अगर पानी में वो डिप किया उसने तो क्या होगा, इस बार द सैक्स विल बिकम हैवियर, जो सैक्स हैं वो और भारी हो जाएगी. और क्यों ऐसा होगा, बिकॉज, क्योंकि वुलन क्लोथ्स अब्जॉर्ब वाटर, आपने देखा होगा जो कपड़े होते हैं ऊनी वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं अपने अंदर, अब्जॉर्ब वाटर. ओके, ये इसका आंसर आप लिखेंगे. जैसे आपकी मदर अगर कपड़े धो रही है, पहले बहुत हल्के हैं, अगर आप उनको पानी में डाल के बाहर निकालेंगे तो फिर वो भारी हो जाते हैं, उनके अंदर पानी हो जाता है जिसको आपको निचोड़ना पड़ता है बाद में. ओके. नेक्स्ट, राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसॉ, राजू जो है एक सीसॉ पर राइड करना चाह रहा है, आपने भी झूला होगा इसके ऊपर. रानी कम्स टू हेल्प, अब ये बैठा हुआ है बेचारा, लेकिन झूले कैसे अकेला बच्चा, तो रानी इसकी हेल्प करने के लिए आती है. बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट, अभी भी राजू देखिए नीचे ही है, वो झूल नहीं पा रहा है क्योंकि ऊपर नहीं जा पा रहा है. कैन यू टेल वाई, क्या आप बता सकते हैं क्यों. सर्कल द करेक्ट आंसर, नीचे आपको आंसर दिए हुए, सही बताइए कौन सा है. राजू इज हैवियर, राजू जो है वो भारी है, लाइटर देन रानी, या फिर लाइटर है रानी से, तो राजू जो है वो हैवियर है, भारी है, तभी तो नीचे है, तभी तो ऊपर नहीं जा पा रहा. पहले भी वो नीचे था क्योंकि कुछ था नहीं, अभी रानी भी आ गई लेकिन अभी भी वो क्योंकि भारी है, हैवियर है, तो इसलिए वो नीचे है.
उसके बाद असलम कम्स टू हेल्प देम, असलम उनकी हेल्प करने के लिए आता है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखिए अब राजू ऊपर चला जाता है, असलम और रानी नीचे हो जाते हैं। कैन यू टेल वाई द सीसो टर्न दिस वे, आप बता सकते हैं कि सीसो ऐसे बिल्कुल क्यों घूम गया, टर्न क्यों हो गया, अब ये ऊपर और ये नीचे क्यों हुआ। राजू इज हैवियर और लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, रानी और असलम अगर एक साथ है तो अब राजू क्या है, अब राजू लाइटर है, अब राजू हल्का है तभी वो ऊपर है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं सीसो में तो जो ऊपर जा रहा है मतलब वो लाइटर है और जो नीचे आ रहा है वो हैवियर है हमेशा। आई हैव एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आता है, लेट मी कीप माई बैग विद मी, मैं अपने साथ अपना बैग रख लेता हूँ। वी आर ऑल इन्जॉइंग द राइड, अब देखिए उसने बैग रख लिया, अब बिल्कुल ये फ्लैट है तो अब दोनों ही इस राइड को इन्जॉय कर रहे हैं। तो यानी कि अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया बिल्कुल वेट। हैवियर एंड लाइटर, अब हम हैवियर भारी और हल्के लाइटर के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसो गो डाउन, इनमें से कौन सी दो चीज़ों से सीसो जो है वो नीचे जाएगा, आपको उससे एरो करके ऐसे बताना है। जैसे यहाँ पर आपको दो फ्रूट्स दिए हुए हैं, एक ये ऑरेंज है, ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन ऑब्वियसली बहुत भारी होता है और भारी है तो उससे सीसो नीचे जाएगा, तो आपने इसको यहाँ से मैच कर दिया। नेक्स्ट आपका एक अर्दन पॉट, एक घड़ा है और एक बॉटल है। घड़ा ऑब्वियसली भारी होता है, इसमें ज़्यादा पानी आता है तो इसको आप यहाँ से नीचे वाले से मैच कर देंगे। दो ग्लासेस और एक मग है, मग में ज़्यादा पानी आता है तो इसको आप यहाँ से मैच करेंगे। नेक्स्ट आपका एक जग है और बकेट है, बकेट में ज़्यादा पानी आता है तो इसको आप यहाँ से मैच करेंगे। जो भारी है उसको नीचे की तरफ से मैच करना है आपको। ओके, नेक्स्ट कलर द वन विच इज़ लाइटर, इन दोनों में से जो लाइटर है हल्की है उसको कलर करिए। टेनिस बॉल हल्की होती है, फुटबॉल भारी होती है, वैसे आप साइज़ देख के भी पता लगा सकते हैं, ये छोटी है वो बड़ी है। नेक्स्ट है स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स आपका हल्का होता है, स्कूल बैग के अंदर ही होता है इनफैक्ट ये, और स्कूल बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो भारी होता है। ओके, तो इसको आप यहाँ से इसको कलर कर देंगे। कलर पेंसिल से करिएगा, ऐसे करेंगे तो आपको पिक्चर भी नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट है छोटू मंकी एंड द कैरेट, अब एक कहानी पढ़ते हैं छोटू मंकी और कैरेट के बारे में। चिक्की एंड मिकी रैबिट सॉ अ बैग, चिक्की और मिकी दोनों को एक बैग दिखाई देता है। इट हैड कैरेट्स इन इट, उस बैग में क्या होती है, बहुत सारी कैरेट्स होती है, बहुत सारी गाजर होती है, आपको दिखाई भी दे रही होगी यहाँ पे। चिक्की एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग, दोनों लड़ने लगते हैं। आई विल टेक बिगर कैरेट, मैं बड़ी कैरेट लूँगा, ये कहता है नो आई एम बिगर, मैं बड़ा हूँ, सो आई विल टेक बिगर कैरेट, मैं बड़ी कैरेट लूँगा। ये बंदर यहाँ पे पहले सोया हुआ था चुपचाप, देखिए इनकी पहले सोया हुआ है, अब चुपचाप इन रैबिट्स की, इन खरगोश की बातें सुन रहा है। छोटू मंकी केम टू हेल्प देम, छोटू मंकी हेल्प करने के लिए आता है। वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली, हमें कैरेट्स को बराबर बांटना पड़ेगा बिटवीन अस, बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू, कुछ कैरेट्स बड़ी है कुछ छोटी है, अब हम क्या करें। तो मंकी कहता है कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। छोटू मंकी बॉट समथिंग टू हेल्प देम, छोटू मंकी कुछ लेके आता है उनकी हेल्प करने के लिए। बताइए वो क्या लेके आया होगा, वो एक बैलेंस, एक तराजू लेके आया होगा। तो ये जो जगह है यहाँ पर आप एक बैलेंस, एक तराजू की पिक्चर बना देंगे। कैसे, ये देखिए एक डंडी होती है तराजू में, फिर नीचे तीन ये होल्ड करने के लिए और नीचे एक पलड़ा होता है जिसमें आप चीज़ें रखते हैं। ओके, सिमिलरली इधर भी ये तीन ये जिससे होल्ड करते हैं आप, और ये आपके चीज़ों को रखने के लिए। ओके, तो वो बैलेंस लेके आए, इसको बैलेंस और या फिर तराजू आप लोग कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिक्की एंड मिकी, ड्रॉ पिक्चर इन। ओके, ये हमने कर दिया, बैलेंस वो लेके आया था और उसने जो है दोनों को इक्वल इक्वल बांट दी होगी। योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली, आपके पेरेंट्स जो है वो कैरेट लेके जाते हैं फैमिली के लिए। हाउ मच डू दे बाय इन वन टाइम, एक बार में वो कितनी खरीदते हैं। तो मान लीजिए एक बार में वो 1 kg या फिर 2 kg, डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं। सब्जी बना रहे हैं तो 1 kg काफ़ी है, अगर आप गाजर का हलवा बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा लेनी होगी। हाउ डज़ द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट्स, कैरेट को वेजिटेबल सेलर जो है वो कैसे वे करता है, कैसे उनका वजन करता है। तो बाय द यूज़ ऑफ बैलेंस, वो बैलेंस यूज़ करता है, तराजू यूज़ करता है। हाउ मच कैन सिमरन कैरी, सिमरन कितना उठा सकती है भार। सिमरन्स फादर नीड टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर टू देयर हाउस टू द किचन, सिमरन के जो फादर है वो स्टोर से कुछ चीज़ें किचन में अपने घर लेके जा रहे हैं। सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर, सिमरन अपने फादर की हेल्प करना चाह रही है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। सॉल्ट है 1 kg, शुगर है 2 kg, दाल है 2 kg, घी है 1 kg, कुकिंग ऑयल है 2 kg, 5 kg आटा है, 5 kg राइस है। सिमरन कितना उठा सकती है। अभी ये 1 kg का सॉल्ट यानी कि जो आपका नमक है वो ले रही है, तो सॉल्ट ये उठा सकती है, घी भी उठा सकती है, 1 kg ही है वो भी। ओके,
क्वेश्चंस हैं आपके। गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी। सिमरन कौन से बैग्स कैरी कर सकते हैं, उसके फादर कौन से कर सकते हैं, उसकी मदर एंड हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन कौन से बैग कैरी कर सकती है। सिमरन हमने देखा सॉल्ट एंड घी उठा सकती है, 1 kg के है। उनकी मदर जो है वो शुगर उठा सकती है, दाल उठा सकती है, कुकिंग ऑयल, राइस भी उठा सकती है। नो, राइस फादर के लिए छोड़ देते हैं। ओके, ये उनकी मदर उठाएंगी। आटा और राइस ये 2 चीज़ें फादर उठाएंगे। बहन क्योंकि सिमरन से भी छोटी है तो शी कैन कैरी नथिंग, वो कुछ नहीं उठा सकती। तो यहाँ पर आप आंसर्स लिखेंगे सिमरन क्या कैरी कर सकती है। यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्ट, घी, 2 चीज़ें सिमरन उठाएगी। हर फादर, उसके फादर क्या उठाएंगे, आटा जो कि 5 kg है एंड राइस। मदर क्या कैरी कर सकती है, मदर शुगर उठा सकती हैं, दाल एंड कुकिंग ऑयल। यंगर सिस्टर नथिंग, छोटी है बहुत, ये देखिए ये कुछ नहीं उठा सकती, 1 kg भी नहीं। कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दीज बैग्स टुगेदर। क्या सिमरन 2 बैग एक साथ उठा सकती है। इफ येस विच वन, कौन कौन से। सॉल्ट और घी आई थिंक 2 kg वो उठा सकती है। ओके, 2 किलो। विच बैग्स कैन यू कैरी, आप कौन से बैग्स कैरी कर सकते हैं। आप आई थिंक 2nd क्लास में हैं, आप 2 kg तक तो कैरी कर सकते होंगे, 2 kg 1 kg, तो आप सॉल्ट और घी कैरी कर सकते हैं, आप 1 kg तक आप उठा सकते हैं, सॉल्ट एंड घी। ओके, आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। आप जानते हैं चींटी अपने से ज़्यादा वेट उठा लेती है, तो ये कह रही है मैं एक ऐसा भी जो है शुगर का दाना उठा सकती हूँ जो मुझसे भी बड़ा हो। मैच द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल विद द थिंग्स इट कैन कैरी। कौन सी चीज़ ये कैरी कर सकते हैं, उनसे इनके पिक्चर को मैच करिए। बर्ड लीफ को कैरी कर सकती है, पत्ता उठा सकती है। एलिफेंट, ये जो लकड़ी का इतना बड़ा ये है बंडल, इसको उठा सकता है। डोंकी जो है वो शुगर की एक सैक को उठा सकता है। देन आपका डॉग जो है वो एक बॉल उठा सकता है। ओके, तो ये हमारे एनिमल्स हैं, क्या ये कैरी कर सकते हैं, इनको आपको इनकी आपको मैचिंग करनी है। दैट्स ऑल, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है।